सभी मीठे मीठे प्यारे भाइयों और बहनों को ओम शांति। अभी हम मीठी प्यारी दादी प्रकाश मणि जी के संस्मरण सुन रहे हैं। दादी प्रकाश मणि जी एक बहुत ही पावरफुल आत्मिक शक्ति से भरपूर, सदा खुश रहने वाली, सदा बाप दादा के शक्तियों को स्वयं में धारण कर भर कर सभी को लुटाती थी। दादी जी में बहुत ही असीम अनोखी शक्तियां थी। ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ की स्थापना की, लेकिन दादी मां ने यज्ञ की पालना की। विशाल वटवृक्ष बनाया। एक नन्हे से पौधे को विशाल वटवृक्ष का रूप दादी जी ने दिया। हम सभी ने साकार ब्रह्मा बाबा को तो देखा नहीं, लेकिन दादी जी में हमने ब्रह्मा बाबा और मम्मा दोनों को देखा। दादी जी बाबा का पाठ बजाती और मीठी मुन्नी दीदी मम्मा का पाठ बजाती। जैसे मुन्नी दीदी ने दादी जी के लिए कोई खाने की स्पेशल चीज बनाई होती कि दादी ये आपके लिए बनाया है, दादी कहती मैं तो खाऊंगी, लेकिन पहले मैं अपने भाइयों को खिलाऊंगी। इतनी मात्रा में वो चीजें तैयार करवाती मुन्नी दीदी से और सभी भाइयों को खिलाती, तब दादी स्वीकार करती और सभी को बड़े प्यार से पूछती थी, अच्छा लगा? जितनी खुशी खाने में नहीं होती थी, उतनी खुशी दादी जी के वो प्यार में और वो पूछने में होती थी। दादी जी कहती, दादी ने कहा और मुन्नी माँ ने बनवा दिया। दादी हर हफ्ते सभी को पिकनिक प्लेट भी खिलाती, रोज क्लास में टोली खिलाती। इतना प्यार करेगा कौन? दादी इतनी खुशी और उमंग उत्साह से मुरली सुनाती, सभी झूम उठते थे। और दादी जी का जो याद प्यार होता था, बाप दादा को जो याद प्यार देती थी, बड़े प्यार से, मीठे बाबा नमस्ते। बहुत ही आनंद की अनुभूति होती थी, जैसे कि बाप दादा ब्रह्मा बाबा स्वयं डायमंड हॉल में उतर आए हो याद प्यार लेने के लिए। बाप दादा ने स्वयं कहा था कि दादी प्रकाश मणि जी की पालना में जो आप पले, विश्व महाराजन की पालना में पले।
दादी जी का प्यार, दादी जी की पालना बहुत ही अनोखी थी। एक दिन की बात है, अमृत वेले मैं बैठा था योग में। मन में संकल्प रहता था, दादी जी हमें छोड़ के चले गए तो बाबा तो जानी जाननहार है। हर संकल्प को बाबा हम बच्चों का हर आश को पूर्ण करते हैं, किसी न किसी विधि से। परमात्म विधि अपनी विधि है जिसको कोई मनुष्य जान नहीं सकता है। लेकिन बाबा के जो सभी बच्चे हैं सच्ची दिल वाले, कहा भी जाता है सच्ची दिल पर साहेब राजी। तो ड्रामानुसार बाबा के जब से बच्चे बने हैं, सच्ची दिल है और बाबा सदा हर बच्चे की आश पूर्ण करता है। अमृत वेले जैसे योग में बैठा था तो अचानक से मुझे नींद सी आ गई और कि मानो जैसे मैं सो गया। जैसे सो गया और सपने में खो गया। जैसे हम सभी कभी कभार सपना देखते हैं, उसी तरह का एक बहुत ही सुंदर सपना है। जैसे मैं बाबा के ट्रांसलाइट के सामने बैठा था और मैं सपने ही सपने में बाबा के पास सूक्ष्म लोक में पहुंच गया। मैं तो यही समझ रहा हूं कि मैं बाबा के सामने ही बैठा हूं, लेकिन वहां तो बाबा स्वयं बैठे हुए थे। जैसे मैं बाबा के पास पहुंच गया तो बाबा ने दूर से ही देख करके मेरे संकल्पों को जान लिए और जैसे कहा कि बाबा ने कि बच्चे दादी से मिलना है। तो मैंने कहा बाबा मिलना है। तो बाबा ने अपने एक इशारा किया, ऐसे हाथ ऐसे हाथ किया। जैसे हाथ करते ही वहां पर एक जैसे नाव होती है पानी की, ऐसे नाव नुमा एक विमान आ गया। बाबा आगे बैठ के उस विमान को ड्राइव कर रहे थे और मैं बाबा के पीछे बैठा था। और भी बहुत कोई लोग थे, भाई बहन, लेकिन मैं उन लोगों को देख नहीं सकता। मैं सिर्फ बाबा को देख सकता। और हमारी नाव जो है बादलों से होते हुए एक बहुत ही सुंदर जो घर था, चारों तरफ एक ऊंचाई पे वो एक महल टाइप नुमा घर था। थोड़ा शहर से हटके ही था थोड़ा। चारों तरफ कंपाउंड था, अशोका के पेड़ सब लगे हुए थे कंपाउंड के साथ साथ। बहुत बड़ा एरिया में वो था और बीच में ये मकान था। और हमारा जैसे दादी जी मीटिंग हॉल का पोर्च है,
तो सामने 2 पिलर और उसके ऊपर छत है, ऐसा पोर्च था। और वहां जाके हमारा विमान खड़ा हो गया। चैनल गेट था वहां पर, खसकाने वाला ऐसे चैनल गेट था। तो मुझे तो पता नहीं कि हम कहाँ आ गए और क्या करना है क्या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। लेके आए, हम आ गए। जैसे मैं विमान से उतरा और चैनल गेट की तरफ बढ़ा, अंदर से एक बहुत ही सुंदर राउंड फेस, एकदम जैसे स्किन से लाइट निकल रही हो, इतना गोरा सुंदर एक बच्चा दौड़ता हुआ हमारी तरफ आने लगा। जैसे कि बच्चा अपनी माँ की तरफ दौड़ के जाता है, इसे माँ कहीं से दूर से आती है, तो ऐसे वो बच्चा हमारी तरफ दौड़ के आने लगा। तो इतना सुंदर, इतना आकर्षण मूर्त वो बच्चा था, इतना हर्षित मुख प्यारा। तो मैं उस बच्चे को जैसे गोदी में उठा लिया। जैसे मैंने उसे गोदी में उठाया अपनी बाह में, यहाँ पर जैसे ही उठाया उस बच्चे को, और वो दादी बन गई फट से, एकदम बच्चे से इतनी बड़ी दादी बन गई। मैंने देखा, मैंने तो बच्चे को उठाया, वो दादी बन गई। दादी मुझे देख रही थी मेरी को, मैं दादी को देख रहा। मैंने कहा, दादी आप है? दादी ने ये कहा कि बच्चे देखो तुमने किसे उठाया है, ऐसे दादी ने कहा। मैं देख रहा था तो दादी ने फट कहा कि देखो आपने किसे उठाया है। तो मैंने कहा, दादी आप? मिलके बड़ी खुशी हुई। अब उस खुशी को, उस आनंद को वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। और दादी को जैसे मैं जमीन पर रखा और दादी ने हमारा हाथ पकड़ा, और जो घर था बहुत ही सुंदर घर था, जैसे हम कोई फिल्मों में देखते हैं। बीच में बैठक, दोनों तरफ सीढ़ी जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाने की, और उस साइड में, इस साइड में जैसे एक ग्रेनाइट का थल्ला, और उसके ऊपर सोने चांदी के टोकरे टाइप के टोकरों में बहुत सारे मिष्ठान रखे हुए थे, जैसे जिलेबी है, लड्डू है, इस तरह से सब ऐसे लाइन से रखे हुए थे। दादी हमको हाथ पकड़ के लेके गई और वो सब दिखाने लगी कि देखो बाबा ने मुझे कहा था कि बच्चे आपसे मिलने आएंगे, और देखो आपके लिए मैंने ये सब चीजें बनवाई है। और दादी जी अपने हाथ से एक एक चीज जो है हमें खिलाने लगी। अब ये अनुभव है, ये सपना है, ये सच्चाई है, हमने इसे फील किया। और दादी जी ने जिलेबी, लड्डू,
और भी कई चीजें थी, दादी जी ने हमें खिलाया अपने हाथों से। और दादी जी मेरा हाथ पकड़कर जो है सारा घर दिखाने ले गए। जैसे कोई राजा लोग होते हैं, बहुत बड़े राजा लोग, राजाओं के जैसा घर था। उसमें जो डेकोरेशन थी वो सब गोल्ड की थी। जैसे पलंग होता है, पलंग के जो बैक साइड में डिजाइन्स होते हैं, जो बैठते हैं वहां पर, वो गोल्ड में थे। और जो साइड में भी गोल्ड था। जो पर्दे वगैरह, उसके जो डंडे वगैरह थे, डिजाइन्स वगैरह, वो भी गोल्ड का था। तो मतलब हर चीज जैसे जो राजाओं के टाइप की थी, वो सब चीज दादी ने दिखाया। ये मेरा बेडरूम है, हम लेके गई थी बेडरूम में, तो जैसे सभी गोल्ड से। यहाँ का तो कुछ नहीं, लेकिन वहां पता नहीं कौन सी फैमिली थी, तो सारा गोल्ड का श्रृंगार था घर में। गलीचे बिछे हुए थे, और बड़ी बात नौकर चाकर भी थे, लेकिन जो ड्राइवर वो सब थे, सब सफेद कपड़े में, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के होते हैं ना, गवर्नमेंट के, सफेद कपड़े में। गाड़ियां सब खड़ी हुई थी, कोई चीज की कमी नहीं थी घर में, सर्व संपन्न था, सारी चीज दिखाई, कोई चीज की कमी नहीं थी। गार्डन थे, साइड में लॉन था, बहुत सारी चीजें थी, खेलने कूदने की भी जगह थी, बहुत ही सुंदर था। तो सभी दादी ने एक एक चीज दिखाई। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो उनका ध्यान रखते थे, पता नहीं दादाजी थे, दादाजी टाइप के थे। सारी चीज दादी जी ने दिखाई। और फिर हम दादी जी से विदाई लेने लग गए। तो दादी जी को हमने कहा कि भाई हम सब आपको बहुत याद करते हैं। दादी जी ने कहा मैं भी आपको सबको याद करती हूँ। और रोज अमृत वेले मैं मधुबन का चक्कर लगाती हूँ, शांतिवन भी जाती हूँ, मधुबन भी जाती हूँ। कॉटेज भी जाती हूँ बाबा के साथ। हर बच्चे के पास में रोज अमृत वेले नुमा शाम चक्कर लगाती हूँ। आप ये मत समझना कि दादी कहीं चली गई है। दादी आप सबको देख रही है बाबा के साथ, और वही प्यार, वही शक्ति आज भी दादी आप सबको दे रही है। तो उससे अनुभव करने के लिए सदा बाबा की याद में रहो, आत्मिक स्मृति में रहो, तो दादी के प्यार को अनुभव कर सकेंगे, बाबा के प्यार को अनुभव कर सकेंगे। और उसी तरह हम बाबा के विमान में बैठे, तो फिर बादलों के बीच से होते हुए वतन में पहुंच गए, सुख समलोक में। बाबा ने कहा देखा, मिले दादी से, खुश हुए। तो ऐसे बाबा ने दादी जी से मिलवाया। एक सपना था जो बाबा ने सपने में दादी जी से मुलाकात करवाई।
बड़ी खुशी हुई। तो दादी जी आज भी हम सबके बीच में मौजूद है। रोज अमृत वेले दादी जी बाबा के संग मधुबन में चक्कर लगाती है। और आप सब भी दादी के प्यार को, दादी की पालना को अनुभव करते रहेंगे और कर भी रहे हैं। और दादी जी के बताए, दादी जी के बनाए उसूलों पर मीठी मुन्नी दीदी चल रही है। दादी जी ने हम बच्चों को जो पालना दी, वो पालना में मुन्नी दीदी जी ने कोई कमी आनी नहीं दी। और ही सबको भरपूर कर देती है। सभी यज्ञवत्सों को वही प्यार, वही पालना, सभी को खुश करती है। बहुत बहुत धन्यवाद है मुन्नी दीदी जी को, जो दादी के बनाए विधि से आज भी दादी जी के नक्शे कदम पर चलकर हम सभी बच्चों को भरपूर कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी का, मुन्नी दीदी जी का, जो ऐसी पालना और प्यार सदा हम बच्चों को मिलता रहे। ओम शांति।